भाई कुछ देख तो रहा नहीं है ना, फ़ायदा क्या। छोड़ो यार, बेकार में इतनी मेहनत कर रही हूँ, पसीने बहा रही हूँ, गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं और वीडियो बना बना के थक गई हूँ। और ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी कमीज़ है ना पसीनों से भीग जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बुखार भी हो जाता है, इतनी गर्मी में बुखार हो जाता है। जून जुलाई की गर्मी में वीडियोस बनाना, पसीनों पसीन हो जाना और बुखार भी हो जाता है, दिल ही नहीं चाहता भाई वीडियोस बनाएं। इससे अच्छा है यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा दोस्तों के साथ चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। दोस्तों एक बात बोलूँ आपसे, आप बुरा नहीं मानना, आप हज़ारों की तादाद में डेली ट्रिक्स की वीडियोस देखते हैं कि भाई ये ट्रिक लगा लेते हैं, ये ट्रिक लगाते हैं। भाई ये ट्रिक तो नया नया आया मार्केट में, हम ये ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने चैनल पे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रिक का इस्तेमाल किया हो, पहले आपके 50 व्यूज़ आते होंगे और बाद में आपके 500 व्यूज़ आ गया अचानक, या चलो कुछ दिन बाद 4 दिन बाद आपके 500 व्यूज़ आ गए, 1000 व्यूज़ आ गए। तो भाई ट्रिक का हमेशा फ़ायदा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रिक का कभी फ़ायदा भी होता है और कभी नुकसान भी होता है। कुछ ट्रिक्स ऐसी भी होती हैं कि आपको चैनल को यहाँ से यहाँ पहुँचा दें, और कुछ ट्रिक्स ऐसी होती है कि आपका चैनल अच्छा चल रहा है और आपके चैनल के इंप्रेशन ही डाउन कर दें और आपके चैनल को डेड कर दें, तबाह कर दें। तो भाई कुछ ट्रिक्स तो अच्छी होती है, कुछ ट्रिक्स तो बेकार होती है। अब हम ट्रिक पे अमल करें या हम हकीकत देखें, दो ही चीज़ें हैं। तो पहला तो होगी ट्रिक की बात, अब दूसरी बात है हकीकत, यानी हकीकत में क्या हो सकता है, यानी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, कि वाकई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिस पर अगर हम अमल करें तो हमारी भी वीडियोस पे व्यूज़ आएँ, जेन्युइन तरीके से, बिना किसी ट्रिक का इस्तेमाल किए हमारा भी चैनल ग्रो हो, हमारा भी चैनल चले। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम चैनल बनाते हैं ना, तो हम बस ऐसे ही काम करते रहते हैं, ठीक है, कभी काम किया कभी काम नहीं किया। हम कभी भी ये नहीं देखते कि भाई हम एज अ जॉब इसको लें, एज अ तरीके से काम करें, ज़िम्मेदारी के साथ काम करें। अगर हम भी अपना एक टारगेट बना लें ना, एक गोल बना लें कि भाई अब मैंने ना अब 50 वीडियोस डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50 वीडियोस मैंने डालनी है। हम क्या करते हैं मैं बताऊं, मैंने भी जो किया था मैं आपको अपना भी बता देती हूँ और मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स का भी बता देती हूँ। लेकिन अब क्या है, अब मैं ये गलती नहीं कर रही और मैं आपको बताती हूँ हम लोग करते क्या हैं। असल में हम लोग करते ये हैं कि जब हम वीडियोज़ बनाना शुरू करते हैं ना, हम एक वीडियो डालते हैं, दूसरी डाल देते हैं, फिर तीसरी डाल देते हैं, चौथी डाल देते हैं। जब 4 दिन हम लगातार डालते हैं ना, चौथे दिन हम बोलते हैं भाई कुछ देख तो रहा नहीं है ना, फ़ायदा क्या। छोड़ो यार, बेकार में इतनी मेहनत कर रही हूँ, पसीने बहा रही हूँ, गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं और वीडियो बना बना के थक गई हूँ। और ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी कमीज़ है ना पसीनों से भीग जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बुखार भी हो जाता है, इतनी गर्मी में बुखार हो जाता है। जून जुलाई की गर्मी में वीडियोस बनाना, पसीनों पसीन हो जाना और बुखार भी हो जाता है, दिल ही नहीं चाहता भाई वीडियोस बनाएं। इससे अच्छा है यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा दोस्तों के साथ चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। क्या वीडियोस बनाएं, कुछ देखता तो है नहीं, फ़ायदा तो होता नहीं है। तो दोस्तों अगर हम ये बातें छोड़ दें ना, अपने दिमाग से निकाल दें, अगर हम अल्लाह पे यकीन रखें, दुआ करते जाएं और काम भी करते जाएं, अपना काम ना छोड़ें, अपना एक अज़ब बना लें, अपने आप से वादा कर लें। आज आप मुझसे एक वादा कर लीजिए, अगर आप मुझसे वादा नहीं कर सकते ना तो आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि जब तक मेरे चैनल पर 50 वीडियोस नहीं हो जाएंगी ना, मैं वीडियोस डालना नहीं छोड़ूंगी, मैं वीडियोस डालती रहूँगी, डालती रहूँगी, डालती रहूँगी। अब आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं 250 से ऊपर वीडियोस हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आपने क्या करना है, वीडियोस बनाते रहना है, डालते रहना है। अब पहले हम क्या सोचते हैं कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता ना, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे। बस किसी तरीके से कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, हमारा चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाए। तो दोस्तों पहले तो हम ये लगे रहते हैं, जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, 11 महीने के अंदर मेरा भी चैनल मोनेटाइज हुआ, फिर हम लग जाते हैं कि भाई किसी तरीके से हमारी पहली पेमेंट आ जाए, हमारे पास पैसे आ जाएँ। तो बस हम इसी में लगे रहते हैं। हम कभी भी ये गोल नहीं बनाते कि हमें वीडियोस कितनी बनानी है, हम उस पर टारगेट बना रहे होते हैं कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, इतने डॉलर्स हो जाएं। हम हमेशा गलत टारगेट बनाते हैं। हम ये टारगेट बनाया करें ना कि कितनी वीडियोस हो जाएं। वीडियोस बनाना तो हमारे हाथ में ना, अब भाई चैनल मोनेटाइज होना वो हमारे हाथ में नहीं है, डॉलर्स कंप्लीट होना वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि वीडियोस हम कितनी बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो एक जुमला है कि जो मैंने भी अपने मोबाइल पर स्क्रीन लॉक पर लगाया हुआ ताकि मुझे बार बार याद रहे, और आप भी लिख कर लगा सकते हो कि भाई रोटी खाओ या ना खाओ, वीडियोस बनाओ। यानी आप खाना या खाओ या ना खाओ उससे कोई अर्ज़ नहीं, लेकिन आपने वीडियोस बनानी है। अपने आप से तहैया कर लें, वादा कर लें, अपने आप से ये पल्ले बांध लें कि भाई ये बात कि मैंने वीडियोस बनानी है जब तक मेरी 50 वीडियोस नहीं हो जाती। एक बार आप मेरे कहने पे टारगेट बना के तो देखें, आपको नहीं फ़ायदा हुआ आप मुझे बताना। अगर आप 50 वीडियोस अपलोड कर दें कंसिस्टेंसी के साथ, यानी डेली एक वीडियो आप अपलोड करें, ऐसा नहीं कि आप 5 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें और इस तरह नहीं। इस तरह तो अगर आप 1000 वीडियोज़ भी डाल देंगे ना
तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आप बीच में गैप करके डाल लें, यानी पहले आपने वीडियो डाली, फिर 3 दिन बाद डाली, फिर 6 दिन बाद डाली, फिर हफ्ते बाद डाली, फिर 10 दिन बाद डाली। इस तरह तो अगर आप 1000 वीडियोज़ भी डाल देंगे कभी भी कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, बिल्कुल जेन्युइन तरीका बता रही हूँ। तो अगर आप डेली वीडियो डालेंगे ना, कंसिस्टेंट हो जाएंगे और आप ये वादा कर लेंगे 50 दिन है और 50 वीडियोज़ मैंने डालनी हैं, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा सा काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। इस तरह नहीं करना। जब एक दफ़ा काम करना है तो पूरा करना है, उसके बाद छोड़ना है। वो कहानी आपने सुनी है कि एक बंदा एक मशीन ख़रीदता है, उधार पे लेता है और एक ज़मीन देखता है कि बहुत सारे लोग एक ज़मीन को खोदे जा रहे हैं, वहाँ से सोना निकल रहा है। तो वो भी उस मशीन को लेता है, थोड़ा सा खोदता है और उसके बाद उसको थोड़ा सा सोना मिल जाता है। अब उसके अंदर जुस्तजू बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, और भी खोदता रहता है, लेकिन दोबारा उसको कभी सोना नहीं मिलता। वो अपने आसपास के लोगों को देखता है तो काफ़ी सारे लोग हैं ना, वो छोड़ के जा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो लगे होते हैं, बहुत ही कम, यानी 100 में से कोई 2-4 लोग होते हैं लगे रहते हैं, बाकी 98% लोग जो है ना वो छोड़ के जा रहे होते हैं। वो भी कहता है यार सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी छोड़ के चले जाता हूँ, अब इस ज़मीन से कुछ भी नहीं निकलने वाला, सोना वोना नहीं मिलने वाला। तो वो क्या करता है, वो जो मशीन उसने जिस कबाड़िए से ली होती है ना, उसको वो वापस दे देता है और वो चले जाता है, अपने गाँव में जाके रहने लग जाता है। जब थोड़े दिन गुजरते हैं ना, तो उसको पता चलता है कि जिस कबाड़ी को उसने वो मशीन वापस की थी ना, उस कबाड़ी ने एक इंजीनियर के साथ मिलके उसी मशीन के ज़रिए से उस ज़मीन से इतना सारा सोना निकाला कि उसकी नस्लें भी खा रही हैं बैठकर। फिर वो सोचता है कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी। वो ये देखता है कि भाई मैं उस काम को अधूरा छोड़ाया था, बीच में छोड़ाया था, यानी जब 98% लोग जा रहे थे लेकिन 2-4 लोग लगे रहते थे, तो मैं भी अगर उस वक्त लगा रहता और उस काम को ना छोड़ता, बीच में अधूरा ना करता, तो आज मैं भी उस ज़मीन से सोना निकालता, आज मैं भी कामयाब होता और एक सक्सेसफुल होता। तो भाई क्या करता है, वो अपने आप से एक वादा करता है कि मैं अब किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ूंगा। वो एक कारोबार शुरू करता है और बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करता है, कंसिस्टेंट होकर काम करता है और उसको बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ता, और वो एक दिन कामयाब हो जाता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। तो हमें इस स्टोरी से क्या मिलता है सबक? हमें ये मिलता है कि हमने भी बीच में नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा काम नहीं किया, इस तरह नहीं करना है। एक दफ़ा लग के प्रॉपर काम कर लें, 6-8 महीने एक दफ़ा लगा दें, उसके बाद ना चले तो आप चैनल बंद कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, आप दूसरा चैनल स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन एक बार 6-8 महीने लगा के तो देखें, एक बार मेरी बात मान के तो देखें, क्या पता इसमें कामयाबी छुपी हो, अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी रखी हो, अल्लाह ताला ने कोई हिकमत हो। तो भाई आपने क्या करना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, नमाज़ पढ़नी है, दुआ करनी है और अपना काम करते रहना है। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी सारी मोटिवेशन मिली हो। चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेट रह सकें। फिर मिलेंगे किसी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।